मैं चढ़ना चाहता हूँ नैना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ। थैंक यू, ओह सॉरी, थैंक गॉड। कभी कभी मतलब पैसा कमाने के लिए तुम्ही ने कहा था ना पिछले ट्रेलर रिव्यू में टाइम के टट्टी बाद। रोल भी किए हुए हैं भाई, इतने टट्टी रोल किए हैं उन्होंने। नमस्कार, स्वागतम। वेलकम टू डिजिट बिंज, मैं हूँ प्रतीक। और मैं हूँ बादशाह। पिछले वीडियो की अपार सफलता के बाद अपार सफलता, मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है इस टाइम। थैंक यू, ओह सॉरी, थैंक गॉड। 250 व्यूज हम पार कर चुके हैं, 8 लाइक्स भी हमें मिल चुके हैं। 205 व्यूज थे अभी लास्ट टाइम देखा तो खैर। यार तो ये वीडियो जब तक निकलेगा तब तक 250 तो क्रॉस कर ही चुके होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और आगे की वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि इस बार 250 के पार तो हम निकल ही जाएं, कम से कम 300 व्यूज। 300 व्यूज तो हाँ, मतलब 300-400, अरे 500 भी चलेगा यार, चॉकलेट खिलाऊंगा। व्यूज से मुझे याद आया प्रतीक कि आजकल नेटफ्लिक्स काफी स्ट्रगल कर रहा है व्यूज को लेकर। नेटफ्लिक्स स्ट्रगल कर रहा है? हाँ, कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर बेस गिर गया है, काफी अनसब्सक्राइब हो रहा है नेटफ्लिक्स। ऐसा भी सीन हो गया है? हाँ, इसके पीछे लोग बता रहे थे। महंगा बहुत है ना। मैं यही बोलने वाला था बट प्रतीक ने हाँ, बताया। ठीक है, प्रतीक एक्चुअली महंगा बहुत है क्योंकि मेरे पास पर्सनली Amazon प्राइम, हॉटस्टार ये सब तो है, लेकिन नेटफ्लिक्स खरीदने की मेरी हिम्मत नहीं होती। किसी से मांग ही लेता हूँ मैं कि भाई दे दो मुझे, क्योंकि मुझे कोई ना कोई तो दे ही देता है या तो दे देती है। अपने इंडियन कंटेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा अपग्रेड किया है नेटफ्लिक्स ने, और अब वो कई सारी स्टोरीज के साथ आ रहा है जो कि इंडिया और इंडियन लाइफस्टाइल के अराउंड सेंटर्ड है। और आज हम एक ऐसे ट्रेलर को रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लान ए एंड प्लान बी। लगता है मुझे ये नेटफ्लिक्स का भी प्लान बी ही है पर ठीक है, इट्स ओके। शायद ये नेटफ्लिक्स के लिए काफी रिलेटेबल है क्योंकि प्लान ए के विफल होने के बाद वो प्लान बी के साथ हाजिर हो चुके हैं। ऑलरेडी उनका एक प्लान चल रहा है 199 नेटफ्लिक्स फॉर ऑल, बट वो ठीक है। हाँ, एनीवे, पॉइंट बीइंग ये वीडियो नेटफ्लिक्स द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है तो हम नेटफ्लिक्स की और ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की ये जो मूवी है प्लान ए प्लान बी, स्टारिंग रितेश देशमुख एंड तमन्ना भाटिया। रितेश देशमुख जिन्हें हम पहले कब देखे थे याद भी नहीं आ रहा मुझे। नहीं, अभी बहुत सारी मूवीज में देखे थे, काफी अच्छे रोल्स किए हैं उन्होंने, सीरियस रोल भी किए हैं, कॉमेडी रोल्स भी किए हुए हैं, लेकिन काफी कुछ टाइम के टट्टी बाद रोल भी किए हुए हैं भाई। इतने टट्टी रोल किए हैं उन्होंने कि मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे इतना अजीब सा फील होता था। सबसे गंदी मूवी जो मुझे लगती है उनकी यह है जो ग्रैंड मस्ती। अरे यार। हे भगवान, मतलब क्या बताऊं मैं, छोड़ो यार। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि इंडिया वो क्रिंज सेक्सुअल कॉमेडी के फेज से बाहर निकल आया और कुछ सेंसिबल स्टोरीज अब हमें देखने को मिल रही हैं कर्टेसी ओटीटी। तो आई होप कि ये प्लान ए प्लान बी वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी भी हमने ट्रेलर देखा नहीं है तो हम ज़्यादा होपफुल हो नहीं सकते। सेक्सुअल कॉमेडी और सेक्स की जहां हम बात कर ही रहे हैं तो हाल फिलहाल में रणवीर सिंह काफी चर्चा में थे अपनी न्यूड फोटोज को लेकर। रणवीर सिंह हाँ, तो उनकी कुछ फोटोज सामने निकल कर आए थे जो उन्होंने एक पत्रिका के लिए फोटोशूट करवाया था। अच्छा, okay. तो कुछ 6-7 फोटोज थी जिसमें उन्होंने ही बेयर्ड इट ऑल टू पुट इट इन अ सिविलाइज्ड वे। तो ही बेयर्ड इट ऑल एंड कुछ ज़्यादा ही बेयर कर दिया एंड एक तरफ ट्विटर पे लोग वाह भी कर रहे थे तो थू भी चल रही थी। और इसी बीच कुछ फोटोज़ में उनके गुप्तांग भी दिख गए लोगों को, बोले तो प्राइवेट पार्ट्स। तो उसके बाद उनके ऊपर केसेस भी हो गया और अब सुनने में आ रहा है कि रणवीर ने पुलिस को अपने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि वो फोटोज जिनमें उनके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं वो मॉफ्ड हैं, क्योंकि कोई भी फोटो जो उन्होंने पब्लिकली अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया था उन किसी भी फोटोज में उनका कोई भी प्राइवेट पार्ट नहीं दिख रहा था। तो ये जाहिर सी बात है कि जो फोटो जिसको लेकर वो कथित फोटो जिसको लेकर उनके ऊपर केस हुआ है और जिसको लेकर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और हर तरफ अप्रोर है वो मॉफ्ड फोटोज हैं। तो प्रतीक मतलब कुछ पता नहीं यार, हम तो ट्रेलर रिएक्ट करने आए थे ना, ये अचानक से पता नहीं ये इधर कहाँ से आ गई। अब देखो यार, थोड़ा इधर उधर की बातें भी करनी चाहिए। हम लोगों को पूरी तरीके से इन्फॉर्म रखना चाहते हैं क्योंकि डिजिट बिंज की कोशिश यही है कि आपको एंटरटेनमेंट न्यूज़ जब हम दें तो पूरा दें, मतलब आधा अधूरा नहीं। ठीक है, एनीवे, मुद्दे पर आते हैं। प्लान ए प्लान बी की शुरुआत करते हैं। रितेश देशमुख के बारे में तो उन्होंने पूरा अपना बखान कर दिया है। देखने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा कि रितेश देशमुख को मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस रोल में भी देखना चाहता हूँ, और इवन बहुत सारे कॉमेडियंस को मैं सीरियस रोल में देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो वो है ना, सिर्फ एक कॉमेडी करे जा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि उनके अंदर वो इंटेंसिटी भी है और कॉमेडी
जो कॉमेडियंस होते हैं उनके अंदर इंटेंसिटी होती है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी। आई थिंक ये भी कॉमेडी वाला ही ट्रेलर है, कॉमिक मूवी है ना, बट तो उम्मीदों का पहाड़ जो है आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमने रितेश की बहुत बातें कर ली, तमन्ना भाटिया के बारे में भी मैं अपने हृदय में जो प्रेम लिए मैं घूम रहा हूँ वो मैं जाहिर कर दूँ। तमन्ना भाटिया को लास्ट मैंने देखा था बाहुबली में। तमन्ना भाटिया वही एक्ट्रेस है जिनके पीछे बाहुबली पहाड़ चढ़ गए थे। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा है जिसके लिए तुम पहाड़ चढ़ जाओगे प्रतीक? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो चढ़ना ही नहीं है पहाड़। मैं चढ़ना चाहता हूँ सिर्फ खुद के लिए। मैं चढ़ना चाहता हूँ नैना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सो ऑन दैट नोट शुरू करते हैं प्लान ए प्लान बी का ट्रेलर रिएक्शन। पहले मतलब ट्रेलर स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट तो उसके बाद करेंगे। स्टारिंग रितेश देशमुख, तमन्ना भाटिया, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। ओह ये लेट्स गो। Hi, you're a matchmaker and I specialize in family law. प्लान ए, आप लोगों की शादी करवाओ। प्लान बी, मैं उनका डिवोर्स हैंडल कर लूंगा। मैरिज इज पनिशमेंट ही हो ना। राइट साइड, राइट साइड। मैच पे मैच। वाह, अब साइकोलॉजिस्ट मैरिज काउंसलर। हाँ, शादी है, प्यार है, ये सब जिंदगी भर के लिए होता है। दिस नीड्स योर इनपुट। अब मैच मेकर हो गए सिंगल। अब बताओ अगर मुकेश अंबानी खुद ही जियो नहीं इस्तेमाल करेगा तो अजीब सा नहीं लगेगा? हिराली, कॉस्टिक कोई कमी नहीं मुझे। एक नंबर का खड़ूस घमंडी इंसान है वो। ढोकेला शॉट। एरोगेंट इडियट। अगर इसका बॉयफ्रेंड होता भी तो भी अपनी जान ले लेता। तू कब से लड़कों को सर पे चढ़ाने लग गई? Matchmaking in times of Tinder. Why marry when you can just do it? ये कॉस्टिक चौके रिश्ते तोड़ने में ही लगा रहता है। कभी आचार, कभी अगरबत्ती। नाक बंद है या बुलंद है? तुम शेमलेस हो और बदतमीज भी। सोचो अगर सूरज डूबे ही नहीं तो चांद और तारे तो वेस्ट हो जाते ना। तो मतलब हर चीज का ऑपोजिट होना अच्छी बात है ना। मैं घनी रात हूँ, तुम हो दिन। तुम दोनों के बीच कोई सीन चल रहा है क्या? एक दफा हमारा तो पहले दिन से झगड़ा चल रहा है। इसको कोई सोशल मीडिया पे फॉलो ना करे। आई नीड अ मैन। सेक्स कर ले किसी के साथ। मॉम 35% compatibility. यू आर अ ब्लडी कावर्ड। Attitude जैसे डायम go to hell. ना मेरे लिए। ऐसे सवाल जवाब से किसी की कंपैटिबिलिटी का थोड़ी पता चलता है। सब पास है। दुनिया के जाने माने साइकोलॉजिस्ट के मेथड्स हैं। ओके, तो सब पास है। यार ये मूवी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है यार, पता नहीं क्यों। आई एम गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस मूवी। ओके, ट्रेलर की बात करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा दो कैरेक्टर्स इसमें, प्रोमिनेंट जो दो कैरेक्टर्स हैं। एक है रितेश का कैरेक्टर जो कि एक डिवोर्स लॉयर है, दूसरा है तमन्ना का कैरेक्टर निराली जो कि एक मैच मेकर है। यानी कि ये दो ऑपोजिट एंड्स पे ऑपरेट करते हैं। निराली जो देखकर लग रहा है वो लोगों को जोड़ती है, उनको मिलाती है, बेसिकली नेटफ्लिक्स की सीमा टपारिया। तो हमारी जो निराली है वो लोगों की शादी कराने में लगी हुई है, लेकिन इनकी खुद की शादी नहीं हुई है। हमारे जो डिवोर्स लॉयर हैं उनका मानना है कि वाई मैरी व्हेन यू कैन जस्ट डू इट। है, तुम्हारा क्या मानना है प्रतीक? जस्ट डू इट व्हाट? मतलब यार Sex. बच्चे भी देखते हैं। या मतलब अगर सेक्सी बच्चों को पता होना चाहिए सेक्स क्या है। ओके, तो अगर सेक्सी करना है तो शादी की क्या जरूरत है? टिंडर पे जाओ, बम्बल पे जाओ। आई थिंक दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। वेल यस, खैर हम डाइवर्ट हो रहे हैं प्रतीक, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। ये लोगों का अपना पर्सनल चॉइस है, उनकी अपना प्रेरोगेटिव है कि वो शादी के बाद करना चाहते हैं या शादी से पहले करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है। बट वापस आते हैं ट्रेलर पे, और ट्रेलर में हमने देखा कि यानी कि जैसा मैंने कहा दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो ऑब्वियसली अगर ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्ट तो करेंगे ही। एंड हमें ट्रेलर के लेटर एंड में ये भी पता चलता है कि जहाँ पे उसकी दोस्त बोलती नहीं है निराली से कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब मैं देखो तुम्हें फील गुड लगा होगा ठीक है, लेकिन मुझे इस स्टोरी में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐसा ट्विस्ट होगा जिसे देख के लगेगा कि भाई ये क्या हुआ। वो तो एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया। हाँ, थोड़ी सी हमड्रम स्टोरी है, थोड़ी सी मतलब वही सुनी सुनाई,
थोड़ी वो सी लव हेट वाला या combination इक्वेशन वही है, तो कुछ नया तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, कुछ नया नहीं है, बट ओवरऑल वेरी फील गुड टाइप ट्रेलर था ये। हाँ, थोड़ा सा फील गुड टाइप ट्रेलर था। Rom-com। एंड शायद जो मिडिल एज्ड कपल्स हैं, जो शायद मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो शायद थोड़ा सा रिलेट कर सके। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ क्या? एनीवे, पॉइंट बीइंग प्लान ए प्लान बी, जो हमने सुना वो स्टार्टिंग में ही रितेश बोल देते हैं निराली से कि देखो, अगर प्लान ए शादी है तो प्लान बी डिवोर्स है। दैट इज स्कैरी डूड। दैट इज वेरी स्कैरी, क्योंकि आजकल डिवोर्स बहुत बढ़ गए। भाई इसलिए सोच समझ के शादी करें, प्रेशर ना लें। सोच समझ के शादी, भाई बच्चे शादी कर लेना 21 साल की उम्र में। आजकल देख रहे हो टिकटॉक बनाने के चक्कर, सॉरी क्या है, इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में आजकल लोग शादी कर लेना, प्री वेडिंग शूट करवाने के चक्कर में शादी कर लेना। सोसाइटी नहीं, अब इनकी खुद की एकदम वो है कि भाई ये शादी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं शादी कर रहा हूँ, और मुझे प्री वेडिंग बनवानी है, मुझे मालदीव्स जाना है, मुझे मालदीव्स जाना है तो मेरी शादी करा दो। खैर आजकल के बच्चे जेनजी नहीं आते, पर उसमें वो 90s किड हैं जो। अबे जेनजी तो अभी इतने बड़े ही नहीं हुए कि एग्जैक्टली वो हम ही लोग हैं, हम जैसे लोग ही कर रहे हैं, क्यों? बट ठीक है, अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू नो देम। काफी भावनाओं में बह जाते हैं ये हमारे कविवर। एनीवे, वापस आते हुए, तो तुम्हें ट्रेलर अच्छा लगा? मुझे अच्छा क्या, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे लिए हाइलाइट्स क्या? मेरे लिए हाइलाइट्स रितेश देशमुख का लुक अच्छा लग रहा है, वो एक्टिंग अच्छी आ रही है, और तमन्ना भाटिया को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है उतना स्क्रीन पे, मतलब इन द सेंस इन बॉलीवुड मैंने उतना नहीं देखा है। और बाकी उनकी एक और मूवी आ रही है जिसमें वो शायद बबली बाउंसर, उसमें तो मुझे कुछ खास नहीं लगा उनका, क्योंकि ठीक है, बट इसमें हाँ शी इज यू नो डूइंग जस्टिस टू दिस रोल, एंड आई लाइक द यू नो आर्ट डायरेक्शन एंड स्टफ। ट्रेलर अच्छा है काफ़ी, ट्रेलर का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, और एनिमेशन जो शुरू में आ रहे थे ट्रेलर के क्रेडिट्स के, वो भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज फॉर मी, अ गुड टाइम, मतलब वन टाइम वॉच, अ रोम कॉम टाइप। इससे पहले जो रोम कॉम नेटफ्लिक्स में मैंने देखा था, रोम कॉम था कि क्या, मुझे जॉनरा को क्या बोलेंगे, बेसिकली डीकपल्ड था। डीकपल्ड वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट। डीकपल्ड, इट वाज प्रीटी डिफरेंट, एंड आर माधवन इज लव मैन, एंड उसकी राइटिंग भी बहुत जबरदस्त। उसकी राइटिंग, अगर आप लोगों ने डीकपल्ड नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखो। डीकपल्ड आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। गुड वॉच, इट्स अ गुड वॉच, वेरी वेल रिटन, वेरी टंग इन चीक कॉमेडी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रिलेटेबल। अगेन मिड लाइफ क्राइसिस से जूझती हुई एक और कहानी। बाकी प्लान ए प्लान बी जो है, ये तो नेटफ्लिक्स पे आएगी ही, आप ये देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, आप ही के ऊपर है। सब्सक्रिप्शन देखेंगे ही आप, अगर आपके पास होगा, नहीं तो किसी दोस्त से मांग के ले लेना यार। नहीं तो भाई आप लोग, अगर कभी कभी ऐसा होगा कि कमेंट सेक्शन में ना प्लीज़ मुझे कोई नेटफ्लिक्स का पासवर्ड और यूज़र नेम बता दे, क्योंकि कभी कभी ये खो जाता है मुझसे दूसरों का, तो मैं बार बार मांगना नहीं चाहता हूँ। खैर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, और ट्रेलर तो हमने देख ही लिया, इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। यस, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों में। एंड अगर हमारी भावनाओं से आप आहत हुए हैं तो हम पहले ही क्षमा मांग लें, क्योंकि आजकल कैंसिल कल्चर बहुत चल रहा है। अरे भाई साहब, और एक और खबर जो मिस हो गई थी स्टार्टिंग में, वो भी बता दूं आपको कि थैंक गॉड मूवी जो है वो कुवैत में बैन हो गई है। कुवैत सेंसर बोर्ड ने उसको बैन कर दिया है, एंड उसके ऊपर ऑलरेडी एक केस भी हो गया है इंडिया में कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। तो अगर हमारी बातों से आप हर्ट हुए हो, किसी की भी रिलीजियस या पर्सनल सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो क्षमा कीजिएगा। हमारी बातों से क्यों हर्ट होंगे? वो देखो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बना रही है। थैंक गॉड कोई मूवी बनाने वाली है इस साल में, ये 2022 में आप ऐसी मूवी बना रहे हो जो 2006 में भी नहीं बननी चाहिए। ये जब से इसने थैंक गॉड का ट्रेलर देखा है मैं पागल हो गया हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं बाल नहीं कटवा पा रहा हूँ, मेरे चश्मा लग गया है, ऐसे दिमाग खराब हो गया मेरा वो ट्रेलर देख के। ठीक है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे वो। भाई क्यों बनाया यार वो? कभी कभी मतलब पैसा कमाने के लिए, तुम्ही ने कहा था ना पिछले ट्रेलर रिव्यू में, सॉरी, पैसा कमाने के लिए स्पॉन्सर्ड काम करना पड़ता है। तो प्लीज हमें भी पैसा कमाने में मदद करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और देखते रहे डिजिट बेंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक और ट्रेलर रिएक्शन में।